आज की क्लास में ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स का एक्सरसाइज नंबर 6 का जो है तीसरा, ये 3 लिखा हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें 2 पर्सन है, एक मदर है और एक अदिति है। तो अदिति और उसके माता जी के बीच में कन्वर्सेशन होगा और उसी को हम लोग देखेंगे और कौन सा मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदर कहती हैं अदिति वर्क हार्ड, मतलब अदिति कठिन परिश्रम करो, खूब मेहनत करो। लेस्ट यू डैश फेल अगेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से फेल हो जाओ। और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा शुड। हमेशा याद रखेंगे कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज होता है। तो पहले में क्या हो गया, शुड हो गया। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि मदर जो है वो सजेस्ट कर रही हैं, तो आगे आने वाले सेंटेंसेस में भी सजेशन आ सकता है और सजेशन के लिए हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पहली लाइन में माता जी यही कहती हैं कि अदिति खूब मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से असफल हो जाओ, फिर से फेल हो जाओ। अदिति कहती है ओ मदर हाउ कैन यू बी सो हार्श, मतलब तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो। डैश यू प्लीज लिसन टू माई ट्रबल, क्या तुम मेरी समस्या सुनोगी। अब यहाँ पे समस्या सुनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो सिंपल सा वुड का यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, वुड। तो दूसरे में सही हो जाएगा, दूसरा वुड हो जाएगा। तो कहती है कि वुड यू प्लीज लिसन टू माई ट्रबल, क्या तुम हमारी तकलीफ को सुनोगी। तो उसकी माता जी कहती हैं आई डैश नॉट लाइक टू हियर एनी एक्सक्यूज दिस टाइम, मतलब उसकी माता जी कहती हैं मैं इस टाइम कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती, है ना। जब कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड। आई वुड नॉट लाइक टू हियर एनी एक्सक्यूज दिस टाइम, मैं कोई भी बहाना इस समय नहीं सुनना चाहती। आगे कहा जा रहा है कि डोंट टेल मी अबाउट योर सिंगिंग एंड डांसिंग फ्रेंड्स, मतलब मुझे मत बताओ अपने उन सिंगिंग और डांसिंग फ्रेंड्स के विषय में, ड्यू टू हुम यू हैव टू मिस योर क्लासेस, जिनकी वजह से तुम्हें इस समय क्लासेस को मिस करना पड़ रहा है। अदिति बोलती है ओ नो मॉम, मतलब कहती है अरे नहीं माँ, आई एम क्वाइट सीरियस दिस टाइम, मैं इसमें बहुत ही सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल माई डिफिकल्टीज, मतलब मैंने अपने सभी डिफिकल्टीज को पहचान ली है, आइडेंटिफाई कर ली है। डैश यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है और ऑप्शन में आप देखेंगे तो वुड ही है जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डी में भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि अदिति कहती है कि अरे नहीं माँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, इस बार मैंने अपनी सारी मुश्किलें आइडेंटिफाई कर ली हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि इन समस्याओं का हल कैसे किया जाए, है ना। वुड यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर उसकी मदर कहती है यू वेरी वेल नो, तुम अच्छी तरीके से जानती हो। आई डैश नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। एज आई डू नॉट नो फिजिक्स एंड मैथ, क्योंकि मुझे फिजिक्स और मैथ नहीं आता, मैं नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर क्या फील करें, तो मदर उसकी क्या कहती हैं यू वेरी वेल नो, मतलब तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदद नहीं कर सकती, तो सकते के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे, कैपेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई डू नॉट नो फिजिक्स और मैथ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मैथ और फिजिक्स नहीं आता। फिर अदिति कहती है, क्या कहती है, व्हाट डैश आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे में एक जो है सजेशन है तो शुड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शुड। तो लास्ट में आप फील कर देंगे शुड। व्हाट शुड आई डू नाउ, मतलब मुझे अब क्या करना चाहिए। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट कि यू विल नॉट लेट मी गो आउट एंड कंसल्ट माई फ्रेंड्स, तो मुझे बाहर नहीं जाने दोगी और ना ही मेरे फ्रेंड से कंसल्ट करने दोगी। इस तरीके से मदर और अदिति के बीच में ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 का 4 एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें उदय और विनय दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।